Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. Welcome to my channel, and this is today our third video in which we are going to deal with the topic of Indian modern history. और जिमें कि तुसी जानते हो अपनी हुण मॉडर्न इंडिया की सीरीज चल रही है जिस विच कि आपां इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियोस च अपने जो टॉपिक सीगे वो सी रिगार्डिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, और सैकेंड वीडियो च आपां डिस्कशन की बहुत इंपॉर्टेंट वॉर्स ते ट्रीटीज़ दे नाल संबंधित कुछ क्वेश्चनस दी। तो अज आपां इस सीरीज नूं अगे वधांदे होए गल करते हैं यूरोपियन पावर्स दी कुछ इंडियन रूलर्स दे नाल जो है किस तरीके दे नाल दे रिलेशन सीगे, और उस टाइम के उत्ते फिर किस तरीके दे नाल डिफरेंट जिहड़े है इनफैक्ट अपने लैंड टेन्योर सिस्टम्स दे नाल जो है यूरोपियंस आए। तो इस टॉपिक नाल रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े अज आपां वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हुण आपां। और पार्ट 3 है अज अपना बेटा, अगर तुसी नहीं देखा इस तो पहले तो प्लीज़ पार्ट 1 ते पार्ट 2 जरूर देख लो, और उस अपने जो है एक सीरीज बन जाएगी माइंड दे विच तुहाडे किस तरीके नाल यूरोपियंस एंटर होए, डिफरेंट यूरोपियन पावर्स की जिहड़ी है अगर आप देखिए कि किहड़े-किहड़े ईयर्स एंट्री हुई, कित्थे-कित्थे उन्होंने अपने फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर्स जिहड़े आ वो आके खोले, तो एक दिमाग ते थोड़ी पिक्चर बनेगी, और उस पिक्चर नूं कंटिन्यू करते हुए फिर जिहड़ी उस तो बाद वालियां जिहड़ियां भी वीडियोज़ हैं वो बहुत आसान लगदियां देखनियां। तो अगर मिस कर चुके हो तो प्लीज़ हजे ज़्यादा नहीं अपना जिहड़ा है लंघिया, तुसी वीडियो 1 वीडियो 2 जरूर देखो, उस तो बाद फिर अज दी वीडियो दे नाल तुसी कंटिन्यूएशन करो। और प्लीज़ मेरे नाल ही तुसी जिहड़ा है अराउंड हाफ एन आवर की साडी एक वीडियो हुंदी है, इसनूं जरूर देखो और तुहाडी क्विक रिवीजन हो जाएगी, एडिशनस भी हो जाएंगियां अगर तुसी इन्फॉर्मेशन किसी ने जिहड़ा है नहीं कवर अप कर पाए। इस तो इलावा अगर कुछ कन्फ्यूजनस है तुहाडे माइंड दे वो सारियां भी क्लीयर हो जाएंगियां, और ये सारा कुछ करना ही एक्चुअली मेरा एफर्ट है ये वीडियोज़ तुहाडे लई लैके आउण दा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हुण आपां अज दी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। सो गवर्नर ऑफ बंगाल ये टाइम पीरियड चल रहा है बेटा एक्चुअली थोड़ा लेटर मुगल्स का, ठीक है, और उस टाइम के उत्ते जिहड़ा है मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड है, और मोहम्मद शाह रंगीला ने एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन करने वास्ते डिफरेंट गवर्नर्स नूं अपॉइंट किया सी। तो बंगाल का जिहड़ा एरिया है उत्थे एडमिनिस्ट्रेशन नूं बैटर करने वास्ते एक्चुअली मुर्शिद कुली खान नूं अपॉइंट किया गया सी एज आ गवर्नर। तो ये लास्ट गवर्नर ही बन के रह जाते हैं, क्योंकि इस तो बाद फिर मुर्शिद कुली खान अपने आप नूं इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित कर देगा, और इस तो बाद जो है वो बंगाल का रीजन जिहड़ा है फिर इन्हां दी लीनेज दे नाल अगे कंटिन्यू करेगा। सो इस करके क्वेश्चन आया अपने कोल कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन सी, बिकॉज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अंडर जिहड़ा है वो इत्थे मुगल्स की गल है। इसी क्वेश्चन आप इदां भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट रूल ऑफ बंगाल किसने स्टार्ट किया सी, तो फिर अपना आंसर की हो जाएगा अगेन मुर्शिद कुली खान ही होएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है कि केड़ी वॉर है जिसके करके जिहड़े ब्रिटिशर्स हैं वो इत्थे सुप्रीम पावर ही बन के बैठ गए सीगे, और यह लड़ाई जिहड़ी है पूरे इंडिया दे विच इन्हां दे रोल नूं चेंज करती गई, वो है तुहाडी बैटल ऑफ पलासी। द बैटल ऑफ पलासी, ठीक है, सबनों पता है। अगर मान लो आपां नूं बैटल ऑफ पलासी नहीं पता तो दैट मीनस कि सानूं जिहड़ा है वो इंडियन हिस्टरी मॉडर्न इंडियन हिस्टरी पढ़न का कोई हक ही नहीं है, इन्नी इंपॉर्टेंट बैटल है ये, ठीक। तो सिराजुद्दौला दे नाल जिहड़ा है पंगा हुंदा है, उस टाइम के उत्ते ही क्लाइव जिहड़ा है वो स्ट्रॉन्ग हुंदा है। क्लाइव नूं आपां फाउंडर ऑफ जिहड़ा ब्रिटिश रूल बोलते हैं, और क्लाइव अपनी धूरता दे नाल अपनी जो है इन्नी ज़्यादा कह लो कि क्रुकट बुद्धि दे नाल, ठीक है, सिराजुद्दौला जैसे बंदे नूं वो हरान दे विच कामयाब हो पाता है, और ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ट्रेटर्स। और इस टाइम के उत्ते मीर जाफर जिहड़ा है वो बिगेस्ट एवर ट्रेटर वो हाथ लग जाता है, और यह बैटल ऑफ पलासी जिहड़ी है फिर इस तरीके दे नाल ब्रिटिशर्स जिहड़े कि उस टाइम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं सी, बट अपनी क्रिकेटनेस दे नाल जिहड़ा है वो जित के पूरे इतिहास में चेंज कर देंगे हैं, और एक तरीके दे नाल जिहड़ा ब्रिटिश रूल है उसकी जिहड़ी नींव है वो रख देंगे हैं। और इस करके ही इत्थे इस क्वेश्चन नूं इस तरीके नाल पूछा जाता है कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी जिहड़ी है उन्हां विचों किहड़ी बैटल दे नाल एक्चुअली स्थापित की गई सी, और दिस इज़ योर बैटल ऑफ पलासी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ते आइए हुण आपां। नाउ हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड द हेवन बॉर्न जनरल। हेवन बॉर्न जनरल की उपाधि इस करके किसनूं दी गई है, रॉबर्ट क्लाइव नूं दी गई है, ठीक है। फादर ऑफ जिहड़ा ब्रिटिश रूल है वो भी रॉबर्ट क्लाइव है, बिकॉज ब्रिटिश रूल दीयां जड़ां जिहड़ियां ने वो इत्थे जमान वाला वो रॉबर्ट क्लाइव ही है, जो कि बाद दे विच फिर रॉबर्ट क्लाइव नूं इन्नी इंपॉर्टेंस नहीं दी ब्रिटिशर्स ने, इनफैक्ट इंपीच भी किया, लेकिन इनिशियली यह ही बंदा सी जिहड़ा कि ब्रिटिशर्स नूं इत्थे सैटल डाउन कर गया, और इस करके इनफैक्ट याद रखियो इसनूं टाइटल दिता गया हैवन बॉर्न जनरल,
ठीक है, ये किसी होर ही दुनिया का इंसान सी, इन्ना ज़्यादा जिहड़ा है चुस्त दिमाग सीगा कि साडे ही कंट्री दे विच साडे ही राजिਆਂ ਨੂੰ आपस दे विच लड़ा के उन्हां दे विचों जिहड़े कायर बंदे हैं, जिहड़े ट्रेटर्स हैगे आ, उन्हां नूं लभ के उसने साडे ही खिलाफ कर दिता। और जिहड़ा सिंपल लोग साडे कोल ट्रेड करन वास्ते आए सी, व्यापारी बन के आए सी, चुक के आए सी, उन्होंने साडे ते 300 साल तो बाद जिहड़ा है वो राज ही कर लिया। ठीक है, चलो जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ना द बैटलफील्ड ऑफ पलासी इज सिचुएटेड इन, क्योंकि पलासी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इस करके कई बार हो सकता है आपां नूं ये पता पूछा भी जाए कि पलासी जिहड़ा है वो किहड़े स्टेट दे विच पैंदा है। सो दिस इज एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल। बंगाल तो ही जिहड़ा है साडा मेन बेस बनिया ब्रिटिशर्स दा। जे नहीं भी याद हुंदा तो कॉमन सेंस नाल आपां आंसर कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि कई बार कुछ ऑप्शन जिहड़ियां ने बहुत क्लोज है, बट इत्थे कॉमन सेंस नाल आंसर हो पा रहे। दिस इज वेस्ट बंगाल। Now Palashi or Palasi is a village on the east bank of Bhagirathi river। ये थोड़ा जा डिटेल कर लिया करो, कदे क्वेश्चन टफ करना होवे, यूपीएससी लेवल दे इनफैक्ट जाना होवे तो इदा तुहानू रिवर दा रेफरेंस भी पूछ लेंदे हैं। तो टेक्निकली इट इज़ बेसिकली ईस्ट बैंक ऑफ भागीरथी रिवर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द सिटी of Krishnanagar in Kaliganj block in the Nadia district of West Bengal in India। ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह वैसे इन्ना नहीं पूछते, फिर भी एक बार जस्ट फॉर द रिकोगनीशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं तुहानू सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही देनी आ, पर भागीरथी रिवर जरूर याद कर लेनी है आपां, ते उसदे नाल ही आपां वैस्ट बंगाल नू जरूर याद रखांगे। So next coming to your fifth question, now which of the following shifted his capital from Murshidabad to Munger। तो बंगाल का जिहड़ा है रूल करन तो बाद फिर जिहड़ा नेक्स्ट रूलर्स आए उन्हां विचों कौन ऐसा सी जिसने कि अपनी कैपिटल चेंज की सी, एंड दिस इज मीर कासिम। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला नूं हरान तो बाद मीर जाफर आया। मीर जाफर जो जिहड़ा है ये समझ पाता है कि उधर धोखा होया, वो कोई एक्चुअली नवाब नहीं है, वो एक पपेट नवाब है। तो फिर वो जो थोड़ा बहुत भी बोलने की कोशिश करता अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो फिर किस नूं बनाया जाता है, मीर कासिम नूं बनाया जाता है नवाब। तो उस तो भी जिहड़ा है बहुत सारी कह लो कि एरियाज जिहड़े हैगे उहदे बदले, जिद्दां कि फिर अगे साडे कोल कैलकटा बनेगा, ये लास्ट वीडियोज़ आपां कीता सी। ठीक है, दिमाग च थोड़ा जोर पाओ किहड़े एरियाज लिते जाते हैं, ये आपां डिस्कस किया होया ऑलरेडी। तो मीर कासिम जिहड़ा है ये इसनूं फिर नैक्सट नवाब बनाया जाता है, और मीर कासिम नवाब बनने तो बाद अपने आप को कोशिश करता है कि वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। और याद रखना कि मुर्शिदाबाद टू मुंगेर जो है अपनी कैपिटल में शिफ्ट करता है, पर फिर थोड़ी देर बाद इसदियां भी अखां खुल जांदियां, इसनूं पता लगता है कि एक्चुअली जो टैक्सेशन की पावर ही ये नहीं है, दीवानी राइट ही ये नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, सारा कुछ इसनूं अंग्रेज़ों तो पुछ के ही करना पैंदा सी। और उस तो बाद स्लोली आप देखांगे कि मीर कासिम भी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हो जाएगा। सो ये स्टोरी है। हुण आपां चलिए नैक्सट क्वेश्चन ते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। किहड़े रूलर ने दीवानी राइट्स जिहड़े है वो ईस्ट इंडिया कंपनी नूं दित्ते सीगे। और यस, ये मुगल्स का टाइम पीरियड सी, जदों उस टाइम जो मुगल रूलर किहड़ा सी, शाह आलम टू सी, जिसने कि दीवानी राइट्स जिहड़े है वो दित्ते सीगे। और सेवंथ क्वेश्चन, नाउ इन विच Governor's tenure, Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha was granted to East India Company by Emperor Shah Alam। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल कौन सी बेटा, यह सीगा अपना लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, क्योंकि शाह आलम के टाइम ते तो बहुत वीक हो चुके ने ये, और शाह आलम इनफैक्ट एक बार लास्ट कोशिश करेगा अंग्रेज़ों नाल लड़न की, दैट इज़ बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बट उत्थे भी हार जाएगा, और उस तो बाद तो फिर इसनूं जिहड़े है अपने एग्जैक्टली दीवानी राइट्स ही जिहड़े आ देने पै जांदे आ ब्रिटिशर्स नूं। और ब्रिटिशर्स बहुत समझदार हुंदे है, पैसे उत्ते निगाह हुंदी है, उन्होंने पता हुंदा है कि बहुत जल्दी हजे वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो नाम वास्ते एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ी है वो साडे मुगल किंग्स कोल ही रख दिंदे है, और खुद जिहड़ा है टैक्स कलैक्शन का जिन्ना भी कह लो कि कंट्रोल है वो अपने हाथ च लै लेंदे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ते आइए बेटा आपां। नाउ दिस इज 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो बैटल्स को लैके बेटा मैं दसना चाह रही सीगी कि आप लास्ट वीडियोज़ के भी क्वेश्चन किए, और बैटल्स को लैके यह पैटर्न भी हो सकता है जिहदे विच कि आपां नूं ईयर नहीं पूछा जा रहा, मेनली फोकस है कि जिहड़ी बैटल है वो किहड़ियां दो पार्टीज़ दे विचकार सी। तो यह पैटर्न च भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है वैसे, बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफिर वर्सेस क्लाइव नहीं है ना, बक्सर तो जिहड़ा है उस टाइम के उत्ते मीर कासिम आ चुकिया, दिस इज रॉन्ग। बैटल ऑफ वांडीवाश फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, यस दिस इज
वेरी मच ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बैटल ऑफ वांडीवाश लास्ट लेक्चर कर चुके हैं, दैट इज इन आवर कर्नाटक वॉर्स, और उत्थे तुहानूं मैं थोड़ा डिटेल्स भी दस्सिया सीगा, ठीक है। सो दिस जो है स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस इज अनदर ऑप्शन कि इस तरीके दे नाल भी तुहानूं फॉर्मेट आ सकता है जिस दे विच कि तुहानूं करैक्ट या इनकरैक्ट देण दे नाम दे उत्ते पुछया जाएगा कि कोई भी बैटल है और उसके कंटेंडर्स जिहड़े हैगे आ दो अपोजिट पार्टीज किहड़ियां सी। सो इस केस दे विच डेफिनेटली वांडीवाश वाली जिहड़ी है साडी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है। नेक्स्ट बेटा, now coming to the 9th question, which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in 18th century? yes, so battles ਨੂੰ लेके सारे नाम लिखते और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ordering ਦੱਸਣੀ ਹੈ कि सब तो पहला उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ battle ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, बैटल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ईयर ਹੈ ਉਹ डेफिनेटली याद रखने चाहिए है, ठीक है। सो बैटल ऑफ वांडीवाश, बक्सर, अंबर, पलासी, चलो मान लो कि सानू ये ईयर नहीं भी याद है ना, तो भी देखो बेटा बैटल ऑफ पलासी बाद विचों आ रहा है, बक्सर जिहड़ा है वो पहला आ रहा है, नहीं हो सकता। बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ वांडीवाश, बैटल ऑफ बक्सर, वैसे इसका आंसर बी है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये बारे आप ईयर्स की डिटेल देख लें। नाउ सी बैटल ऑफ अंबर जो है वो 3 अगस्त 1749 ਦੇ ਵਿੱਚ है एंड इट वाज द फर्स्ट मेजर बैटल ऑफ सेकेंड कर्नाटक वॉर। सेकेंड कर्नाटक वॉर की पहली बैटल है एक्चुअली एंड द बैटल वॉज इनिशिएटेड बाय मुजफ्फर जंग एंड सपोर्टेड बाय जोसेफ फ्रांकियस डुप्लेक्स एंड लेड बाय चंदा साहिब who sought to overthrow Anwaruddin Muhammad Khan, the Nawab of Karnataka, for supporting Nasir Jang's claim to बी निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये सैकेंड बैटल मैं जिवें तुहानूं बेटा जिहड़ी अपने लास्ट लेक्चर्स है उहदे आपां फर्स्ट कर्नाटक वॉर ते थर्ड कर्नाटक वॉर बारे ज़्यादा गल कीती है। अज मैं सैकेंड कर्नाटक वॉर नूं होर थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उहदे पिछे स्टोरी की सीगी। लास्ट लेक्चर में रैफर किया सीगा कि यह हैदराबाद की जी नवाबशिप है उसके वास्ते एक्चुअली लड़ाई हुई सी। दो पार्टियां जिहड़ियां आपस लड़ रही सीगियां कि नैक्सट नवाब जिहड़ा है वो कौन बनेगा और उन्होंने सपोर्ट करने वास्ते साडी एक बिल्ली जिहड़ी है वो डिप्लैक्स आ जाती है, फ्रेंच जिहड़ा है उन्होंने रिप्रजेंट करती है, तो दूजे पासे जिहड़ा है ओबवियसली फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। तो किहड़ी किस पासे है इत्थे खुद जिहड़ी कह लो कि मदद करन आई है इन्हां नवाब्स दी, तो वो याद करना आपां। सो सैकेंड बैटल दे विच एक जिहड़ा ग्रुप है उत्थे तुहाडे कोल मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग ते होर कौन है चंदा साहिब। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब, ये दो बंदे और इन्हां दी सपोर्ट दे विच कौन आया होया, डिप्लैक्स आया होया, फ्रेंच फोर्सेस आईयां होईयां ने, ठीक है। तो यही चाहते हैं कि इन्हां कोल नवाबशिप आवे और इन्हां दा बंदा जिहड़ा है वो चंदा साहिब है। दूजे पासे अपोजिट खेमे दे विच कौन हैगे है, दैट इज़ योर मुहम्मद खान, अनवरुद्दीन मुहम्मद खान, ठीक है, और वो बनाना चाहता है नासिर जंग नूं, ठीक। तो यह दूसरा ग्रुप है और इन्हां नूं सपोर्ट करने वास्ते फिर जिहड़े अंग्रेज़ है वो आ जाते हैं और इस तरीके दे नाल यह जिहड़ा है तुहाडी सैकेंड कर्नाटक वॉर हुंदी है। और इस टाइम तक बेटा फ्रेंच बड़े स्ट्रॉन्ग सीगे, ठीक है। सो हुंदा की है हियर फ्रेंच फोर्सेस वर डिसाइसिव इन गिविंग द एलीज विक्ट्री। अनवरुद्दीन मुहम्मद खान नूं इनफैक्ट वो मार ही दिंदे है, किल्ड इन द बैटल एंड चंदा साहिब सीज्ड कंट्रोल ऑफ द कर्नाटक। सो इस तरीके दे नाल जिन्हां नूं फ्रेंच ने सपोर्ट किया सीगा तो चंदा साहिब स्ट्रॉन्ग बन के निकल पाते हैं। इनफैक्ट जो कंटेंडर है अनवरुद्दीन मुहम्मद खान उसमें मार दिता जाता है और इस टाइम तक डिप्लैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और फ्रेंच नूं बहुत जोड़ा है कह लो कि आप इत्थे पावरफुल मानते हैं और ब्रिटिशर्स इन्ने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। सो लास्ट वीडियो अगर तुसीं याद रखिया होवे तो आप एक क्वेश्चन किया सीगा कि यूरोपीयन पावर्स दे विचों किहड़ी ऐसी पावर सी जिसने कि सब तो पहला इंडियन पॉलिटिक्स दे विच इंडियन प्रिंसेस दे विच जिहड़ा है वो एक तरीके दे नाल इंटरफीयर करन दी आदत शुरू की सी। उत्थे आपां आंसर किया सी डिप्लैक्स, है ना। तो इस तरीके दी घटनावां दे बेसिस ते ही असीं कह सकते हैं कि डिप्लैक्स पहला ऐसा इंसान सी जिसने कि इंटरनल जिहड़ा है कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट्स दे विच जिहड़ा है एंट्री मारी और उस तो बाद फिर यही मेन चीज़ जिहड़ी है वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने सीख ली और अगे इसी पॉलिसी नूं अगे वधांदे होए फिर वो इंडिया दे विच जिहड़ी है वो सुपर पावर बन के निकलणगे, ठीक है। आई होप तुहानूं सैकेंड कर्नाटक वॉर की स्टोरी भी चंगी तरह समझ आ गई होएगी और इस नाल रिलेटेड हुण कोई होर इनडेप्थ क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी असीं उसनूं अच्छी तरह नाल हैंडल कर लांगे। सो अगे वधदे हां बेटा नैक्सट क्वेश्चन ते हुण नहीं हजे पहला आप इस दे सैकेंड पार्ट चलते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर यह टाइम पीरियड आ गया साडे कोल, दैट इज़ योर सैकेंड कर्नाटक वॉर बिकॉज असीं इसनूं अरेंज करना है और इस दे साडे कोल जिहड़ी बैटल आई सीगी
क्योंकि बैटल और वॉर च की फर्क होंदा है, वॉर इज़ फॉर द लॉन्गर पीरीयड, एक वॉर दे विच एक तो ज़्यादा बैटल्स हो सकदियां ने, बैटल की कुछ देर ही कुछ पार्टीज टकराइयां, ठीक है, वो एक थोड़ी जी पावरफुल हुई, दूजी थोड़ी जी घट हुई, लेकिन हजे एक ने दूजे नूं पूरी तरह रिप्लेस नहीं किया, पूरी तरह हराया नहीं है, तो फिर की होंदा है थोड़ी देर वास्ते वो बंद हो जाती है, फिर किसी होर जगह ते दोबारा आपस टकरा जाते हैं, तो ये सारियां की है बैटल्स, ठीक है। तो ये पूरे टाइम पीरीयड नूं जिथे कि दो पार्टीज आपस टकरा रही हैं या कुछ पार्टीज आपस टकरा रही हैं विद द सेम परपस, तो उस पूरे टाइम पीरियड नूं असीं वॉर कह दिंदे आ। तो इत्थे सानूं जिहड़ा है सैकेंड कर्नाटक वॉर नहीं लिखिया होया सीगा, ये सीगा साडा बैटल ऑफ एम्बर, तो यह सैकेंड कर्नाटक वॉर का हिस्सा है और यह साडी 1749 दे विच जिहड़ी है वो लड़ी जाती है। और उस तो बाद फिर ओबवियसली बैटल ऑफ पलासी आ गया बेटा। सो बैटल ऑफ पलासी जिहड़ा है यह ਤੁਹਾਡਾ एग्जैक्ट हमेशा याद रहना चाहिए, दैट इज़ 23 ऑफ जून 1757, इसका ईयर तुसीं कदे भी नहीं भुल सकते, ठीक है। 23 जून दैट इज़ 1757 का टाइम पीरियड है, इस तो पहला वाली 49 सी, सो ऑब्वियसली बैटल ऑफ पलासी नेक्स्ट आएगी 1757। और इत्थे वैसे कहानी सानू पता है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे आ। ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव केम अप अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ सिराजुद्दौला द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच एलीज। और इत्थे फ्रेंच जिहड़े है थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे थे सिराजुद्दौला नू, बट सिराजुद्दौला हारदा है किस दे करके, अपने खुद दे ही ट्रेटर्स दे करके, ठीक है। फिर तीसरी बैटल आई साडे कोल बैटल ऑफ वांडी वॉश, इसकी आपां लास्ट डिस्कशन की है, ठीक है। यह जिहड़ी है ऑबवियसली फ्रेंच ते ब्रिटिशर्स दे विचकार है, 1760 दे विच है। और यह की है बैटल वॉज अ पार्ट ऑफ योर थर्ड कर्नाटक वॉर, ये थर्ड कर्नाटक वॉर का हिस्सा है। और इस बारे आपां डिस्कशन ऑलरेडी की है कि फर्स्ट बैटल ते थर्ड बैटल मेनली जिहड़ा इसका कारण है वो इन्हां दी अपनी यूरोप दे विच कन्फ्लिक्ट है, ऑस्ट्रीयन वॉर्स जिहड़ियां उत्थे हो रही सीगियां, उत्थे जदों लड़ाई करते सीगे ते पैरल इंडिया विच भी आपस दे विच ब्रिटिश ते फ्रेंच जिहड़े हैं वो लड़ना शुरू कर देंदे सीगे। ये स्टोरी आपां लास्ट लेक्चर डिस्कस की। और फिर इस तो बाद टाइम पीरियड्स देखिए तो किहड़ी है बैटल ऑफ बक्सर है, दैट इज़ 22 ऑफ अक्टूबर 1764। पूरी डेट जिहड़ी है पलासी ते बक्सर दी याद कर लो बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1764 मंथ अक्टूबर है तुहाडा। और यह ऑबवियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुई। उस तो बाद तो फिर ब्रिटिशर्स जिहड़े हैगे आ वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और एक इस विचकार हुई बिटवीन द फोर्सिस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उदों हैड कौन कर रहा सी उसनू, हैक्टर मुनरो कर रहा सी। दूजे पासे साडियां कंबाइंड फोर्सिस सीगियां, कौन कौन, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, इस तो इलावा नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला भी सीगा, और साडे मुगल एंपरर दैट इज़ शाह आलम टू। तो शाह आलम टू ने अपनी लास्ट फिर कोशिश की सी अंग्रेज़ों को हराने की, और बैटल ऑफ बक्सर तक आते आते अंग्रेज स्ट्रोंग भी हो चुके हैं, और ये तिन्ना नू बहुत बुरी तरह के नाल वो हरा देंगे हैं, और कंप्लीट पावर जिहड़ी है वो इंडिया च बन के बैठ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के सीरी भी कवर होगी और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन इत्थे कर ली है। और ईयर्स जरूर आप याद रखो, खुद अपनी कॉपी जिन्नियां भी बैटल्स है सीरी तैयार करके रखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और एग्जाम्स तुहानूं अक्सर जिहड़ा है सीरी का क्वेश्चन जिहड़ा तुहानूं आ ही जाता है, ठीक है। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन से चलिए आप। ओके थोड़ा बैटल ऑफ बक्सर बारे एडिशनल होर गल कर लिए। नाउ द बैटल वॉज फॉट एट बक्सर, अ स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। तो बक्सर जिहड़ा है किहड़े स्टेट च है, बिहार दे विच है। रिवर की गल करिए तो गंगा के किनारे है, ठीक है, और वेस्ट ऑफ पटना है। एंड इट वॉज डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड द वॉर ब्रॉट टू एन एंड। और इस दे विच फिर किहड़ी ट्रीटी नाल वॉर खत्म हुई, ट्रीटी ऑफ योर इलाहाबाद 1765। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रीटी सी, और ये अपना सब कुछ जिहड़े हैगे इंडियन असी हार गए सी। 10th क्वेश्चन बेटा, रंजीत सिंह गॉट फेमस डायमंड, कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, यस वेरी सिंपल आंसर, दैट इज शाह शुजा। शाह शुजा जिहड़ा है वो अफगान दे विच अपना दोबारा जिहड़ा है रूल लेके आना चाहता सी, तो उसने रणजीत सिंह नूं कहा कि मेरी मदद करो, और रणजीत सिंह की मदद के बदले जिहड़ा है वो कोहिनूर डायमंड जिहड़ा है वो साडे कोल आ गया सी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर इस्टैबलिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स। किहड़े रूलर ने मॉडर्न जिवें साडी अज फॉरेन पॉलिसीज़ होंदियां ने उस टाइम दे विच फॉरेन पॉलिसी जैसी कंसैप्ट जिहड़ी है इवॉल्व कीती सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर शायद तुहानूं आंदा होए। दिस इज़ नन अदर दैन टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान अपने टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अगे सी, बहुत ही ज़्यादा इंटैलिजेंट किंग सी बेटा। थोड़ी इन्फॉर्मेशन नाउ,
लुइस जो है 16 रिसीव्स द एंबेसडर ऑफ टीपू सुल्तान इन 1788। तो 1788 ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜੇ। टीपू सुल्तान इज़ नोन टू हैव सेंट मैनी डिप्लोमैटिक मिशनस टू फ्रांस। इस तो इलावा होर इवन टर्की जिसनों कि आप ओटोमन इंपायर कहने हैं, ठीक है। दैन सल्तनत ऑफ ओमान, जैन डायनेस्टी, दुरानी इंपायर, इस सारे इंपायर्स दे विच अपनी जिहड़े हैगे इन्होंने अंबैसडर्स भेजे सीगे और प्रॉपर फॉरन पॉलिसी जिहड़ी है ऐसी कंसैप्ट टीपू सुल्तान ने उस टाइम दे विच इंट्रोड्यूस करती सी। इस तो इलावा बेटा टीपू सुल्तान जो है ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर वन मोर कंसैप्ट दैट इज़ योर जैकोबियन क्लब। थोड़ी इहदी गल करते हैं। जैकोबियन क्लब ऑफ मैसूर वॉज द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू बी फॉर्मड इन इंडिया। तो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन से कदे क्वेश्चन आ जाए, यह ईवन जिहड़ा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कह लो कि ब्रिटिशर्स है ना, और हजे ब्रिटिशर्स साडे कोल बैठे हैं और इंडियन रूलर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो टाइम दे विच किहड़ा ऐसा बंदा सी, दैट इज़ अगेन टीपू सुल्तान। 1794 दे विच ही ऐसी जिहड़ी है एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फ्रांस दे विच बहुत उथल-पुथल चल रही है और उसे लाइन दे उत्ते वही सिटीजनशिप, वही जिहड़ी है फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ऐसे कंसैप्ट्स नूं लैके ईवन टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस सी और ऐसी चीज़ां जिहड़ियां ने इंडिया च भी स्टार्ट कर दित्तियां सी, ठीक है। तो जैकोबियन क्लब मैसूर दे विच शुरुआत की 1794 दे विच बाय फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर विद द सपोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान एंड नेम्ड आफ्टर जैकोबियन क्लब इन फ्रांस, क्योंकि उस टाइम दे विच फ्रांस की सारी गल्लां कौन कर रहा सीगा, उत्थे जैकोबियन क्लब कर रहा सी। एंड ही प्लांटेड अ लिबर्टी ट्री। और यह भी क्वेश्चन अक्सर तुहानूं आंदा कि किहड़े रूलर ने जिहड़ा है इस चीज़ को सिंबलाइज करने वास्ते एक ट्री प्लांट किया सीगा जिसनों कि लिबर्टी ट्री कहते हैं, दैट इज़ टीपू सुल्तान। एंड अपने आप को डिक्लेयर किया सीगा कि मैं एक सिटीजन हाँ, मतलब कंसैप्ट जिहड़ियां कि फ्रेंच रेवोल्यूशन च इवॉल्व हुई, लिबर्टी दी, सिटीजनशिप दी, ये सारिया कंसैप्ट टीपू सुल्तान तक पहुँचियाँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन सी फॉरन कंट्रीज़ के नाल। और टीपू सुल्तान ये सारी चीज़ां इंडिया विच भी लैके आना चाहते सी जदों कि वो आप एक राजा सी। उसके बावजूद भी उन्होंने ये सारी गल्लां बहुत ज़्यादा पसंद सी और अपने आप उन्होंने डिक्लेयर किया एज अ सिटीजन इवन। एंड then when Jacobian Club of Mysore sent a delegate to Tipu Sultan, 500 Mysore rockets were launched as part of the gun salute। इस लाइन चो एक होर एडिड इन्फॉर्मेशन तुहानूं दे रही हाँ कि टीपू सुल्तान के टाइम दे विच जिहड़े है इवन रॉकेट्स, ठीक है, चाहे थोड़े जे क्रूड रॉकेट्स है, ठीक है, अज दे टाइम वर्गे जिहड़े मॉडर्न नहीं है, बट रॉकेट्स जिहड़े हैगे एक कंसैप्ट जिहड़ी है इवॉल्व हो चुकी सी और ये सब टीपू सुल्तान के अंडर अवेलेबल सी, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना इन्हां सारी चीज़ों का। इस तो फर्दर होर क्वेश्चन साडे जिहड़े आ वो डिराइव हो सकते हैं। नैक्सट बेटा 12th क्वेश्चन, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्टली मैच्ड। फिर जिहड़ा है अपने कोल बैटल्स है और उस नाल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आप देख सकते हैं कि करैक्टली मैच किहड़ी है इत्थे 4th एंग्लो मैसूर वॉर। देखो आपां की दिता होया, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली वाज डिफीटेड। गलत है क्योंकि हैदर अली जो है फर्स्ट वॉर दे विच जिहड़े है एंग्लो मैसूर वॉर दे विच जितदे है। सैकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिशर। नो दिस इज रॉन्ग। सैकेंड दे विच हैदर अली इनफैक्ट ही वॉज डिफीटेड और हैदर अली दी इनफैक्ट डेथ भी हो जाती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान won the battle and did not cede his territories to British। अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड दे विच जिहड़ा है टीपू सुल्तान हारदे है और काफ़ी एरिया अपना देना भी पै जाता टीपू सुल्तान नूं ब्रिटिशर्स नूं। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर फाइनल वॉर है तुहाडी, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज इवन किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल। और फोर्थ दे विच तां बिल्कुल टीपू सुल्तान नूं ही इनफैक्ट जिहड़ा है वो मार दिता जाता है। सो यह पैटर्न है साडा। नैक्सट 13th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट। अली मरदान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवन्यू फार्मिंग इन बंगाल। पहली स्टेटमेंट ही इत्थे गलत है। रेवन्यू फार्मिंग बंगाल की जिहड़ी है ये स्टेटमेंट कह रही है कि अली मरदान ने इंट्रोड्यूस की सी, विच इज़ रॉन्ग। आपां इहदे बारे थोड़ी डिटेल्स गल करते हैं। देखो इहदे नाल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो देखिए आपां। नाउ ये जो सिस्टम है, नाउ दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल एम्पायर अंडर जहांदर शाह बाय जुल्फिकार खान। तो लेटर मुगल्स दे विच ये टाइम पीरियड सीगा जहांदर शाह दा और उस टाइम के उत्ते ये जिहड़ा कंसैप्ट है तुहाडा, ठीक है, टैक्स रेवन्यू सिस्टम का ये जुल्फिकार खान ने बंगाल दे विच स्टार्ट किया सी। एंड अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट गेव द राइट टू कलैक्ट टैक्स रेवन्यू ऑन प्रोडक्शन टू द थर्ड पार्टी, दैट इज मिडल मैन, एंड इन रिटर्न गॉट एन अश्योर्ड सम फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो इस दे विच जिहड़ा है एक मिडल मैन एंटर कर गया, ठीक है। सो कंसैप्ट की चल रही है देखो, दैट इज योर रेवन्यू फार्मिंग सिस्टम, एक नवा रेवन्यू फार्मिंग सिस्टम लेके आए, ठीक। और जुल्फिकार खान जो है
ये हिस्टोरीयंस बोलते हैं कि थोड़ा जो चंट चलाक सीगा ते सुस्त भी सी, तो उसने कहा कि आप टैक्स जिहड़ा है इकट्ठा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लईए आपां फार्मर्स तो एक थर्ड पार्टी की एंट्री कराई, थर्ड पार्टी नूं जिहड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी देती, उहदी बिडिंग जो कहेगा कि भी हाँ जी असीं करन नूं तैयार हाँ ते तुहानूं टैक्स जिहड़ा है पहुँचदा कर दांगे, तो उस थर्ड पार्टी नूं विच जिहड़ा है एंटर करवाता, रेवन्यू फार्मर्स बोलते हैं उन्हां नूं, और वो थर्ड पार्टी जिहड़ा है वो टैक्स कलैक्ट करेगी और जिन्ना तुहानूं किया है उसने नवाब नूं उन्ना टैक्स उसनूं देगी, ठीक है, और उसके बदले वो खुद टैक्सेशन जिहड़ी है उसकी जिहड़ी कह लो कि अमाउंट है वो ज़्यादा फार्मर्स तो लै सकती सी, इसे करके ही फार्मर्स की बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होनी शुरू हो गई सी। तो ये गल याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरीके की चीज़ां सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं लैके आए, ब्रिटिशर्स तो पहला भी साडे कंट्री दे विच ऑलरेडी एग्जिस्ट करदियां सी, बंगाल च स्टार्ट हो गया सी, ठीक है। सो इहदे च की है, नाउ द गवर्नमेंट गेव द राइट टू कलैक्ट टैक्स रेवन्यू ऑन प्रोडक्शन टू अ थर्ड पार्टी एंड इन रिटर्न गॉट एन अश्योर्ड सम, ठीक है, पक्का टैक्स जिहड़ा है वो थर्ड पार्टी फिल करेगी मुगल्स दे कोल, एंड द थर्ड पार्टी कुड लेवी एनी परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑन द पीपल, और थर्ड पार्टी जे चाहे तो वो ज़्यादा परसेंटेज टैक्स जिहड़ा है वो फार्मर्स तो लै सकती है। And this was different from the earlier system, as in case of the older system tax was collected at a fixed rate, जो कि state fix करता सीगा, उन्ना ही टैक्स लिता जाता सी हमेशा, कोई थर्ड पार्टी वधा नहीं सकती सी, and could not be arbitrarily charged by individual or tax official, कोई भी होर मिडल मैन उसनों इंक्रीज नहीं कर सकता सी इस तो पहला, ठीक है। एंड यही जिहड़ा है फिर अगे जाके की बनेगा, तुहाडा इजारे सिस्टम बनेगा, इजारेदारी सिस्टम है। सो इजारेदारी सिस्टम इवन एक्सपोज द पॉपुलेशन टू द टर्नस टैक्स सिस्टम बिकॉज दे वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ द मिडल मैन, यही इजारेदार है, मिडल मैन है, हु कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयटेड दैम, तो यही बेस है तुहाडा इजारेदारी सिस्टम का, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये टैक्सेशन के नाल रिलेटेड। और इस तरीके दे नाल एक होर जिहड़ा है नैक्सट क्वेश्चन करते हैं टैक्सेशन नाल रिलेटेड, दैट इज 14th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ द परमानेंट लैंड सैटलमेंट। तो हुण एक होर कंसैप्ट साडे कोल आई है परमानेंट लैंड सैटलमेंट, और अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन नूं देखते ही नाम याद आ गया होएगा गवर्नर जनरल, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये सारे जिहड़े है एक नवा सिस्टम लैके आएंगे, पुराने वाले नूं ही एक्चुअली थोड़ा चेंज करके कंटिन्यू कर देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इहदे विचों किहड़ी फीचर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पालते हैं आप, दैट इज इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। येस, दिस इज अ करैक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि परमानेंट सैटलमेंट जिहड़ी है वो इन्हां तिन्नां एरिया दे विच आई। एंड दैन देयर वर 3 पार्टीज इन इट। इत्थे हुण ऑब्वियसली कौन आ गया तुहाडे, जी सेकेंड पार्टी है वो परमानेंट पार्टी बना दी गई, ठीक है, मिडल मैन, और वो की हो गए थोड़े जमींदार हो गए, ठीक है। सो गवर्नमेंट, जमींदार ते फार्मर्स 3 पार्टी सी ये अंदर। दैन लैंड रेवन्यू वॉज परमानेंटली फिक्सड बाय इट, ते अंग्रेज़ों ने अपने वालों लैंड रेवन्यू फिक्स कर दिता सीगा। तो फोर्थ है, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। फोर्थ, द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवन्यू टू बी कलैक्टेड वॉज ₹4 करोड़, कि 4 करोड़ जिहड़ा है टोटल रेवन्यू टैक्स का वो फिक्स कर दिता गया सी। ये जे नहीं भी जानते तो भी आई थिंक कॉमन सेंस नाल आंसर कर सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि 4 करोड़ ही उन्होंने लेना हुंदा सी और यह पैसा जिहड़ा है उन्होंने फिक्स किया सी। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। सो यही साडा आंसर होएगा। थोड़ा जा डिटेल्स पढ़ते हैं परमानेंट सैटलमेंट बारे। Now it is also known as permanent settlement of Bengal, ठीक है, and it was an agreement between East India Company and Bengali landlords to fix revenues to be raised from the land that had far-reaching consequences। तो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप ही जिहड़ा है लैंडलॉर्ड्स दे नाल बैठ के गलबात की कि भाई असीं कितना टैक्स जिहड़ा है वधों वध वसूल कर सकते हैं फार्मर्स तो। और उस तो बाद नाउ फॉर बोथ द एग्रीकल्चरल मैथड्स एंड द प्रोडक्टिविटी इन द इंटायर ब्रिटिश इंपायर एंड द पोलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ द इंडियन कंट्री साइड, कि सारा चेक करके देखा कि कितना जिहड़ा है टैक्स अंग्रेज़ों नूं मिल सकता है। नाउ इट वॉज concluded in 1793, very very important year। 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ एग्जैक्टली लिखती रूप ਦੇ ਵਿੱਚ आया by the company and administration headed by Charles Earl कॉर्नवालिस, जिसनों ਅਸੀਂ स्ट्रेटवे शॉर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कॉर्नवालिस ही याद कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ कॉर्नवालिस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ and it formed one part of a large body of legislation known as Cornwallis Code। in fact याद रखना इसे टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ही जो भी रूल्स वगैरह आए उसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, कॉर्नवालिस कोड ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है।
Cornwallis Code of 1793 divided East India Company services that is personal into 3 branches। तो उन्हें क्या कि रेवेन्यू ब्रांच बना रहे हैं, एक मैं जुडिशियल ब्रांच बना रहा, एक कमर्शियल ब्रांच बना रहा, ठीक है, जो कि रेवेन्यू वगैरह कलैक्ट करेगी। और इस तरीके की डिवीजन है इस चीज़ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, परमानेंट सैटलमेंट सिस्टम आ गया। और यही परमानेंट सैटलमेंट ਨੂੰ इन शॉर्ट ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ सिस्टम भी बोलते हैं। नाउ रेवन्यूज़ वर कलैक्टेड बाय ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਸ, नेटिव इंडियंस हु वर ट्रीटेड एज लैंडलॉर्ड्स। सो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਸ ਨੂੰ ਹੀ एक्चुअली मतलब कोई कागज पत्री कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, बस स्ट्रेट वे अंग्रेज़ों ने कहता कि तुसी ही इसके ਜਿਹੜੇ कह लो कि ओनर्स हो, ठीक है, तुसी ये सारे पिंड के पिंड जोड़े है बस ये तुहाडे नाम असी कर रहे हैं। अगर तुसी जो टैक्स है वो कलैक्ट करके साडे जिहड़ा है टैक्सेशन डिपार्टमेंट रेवन्यू डिपार्टमेंट अगर फिल करते रहोगे साडे खजाने दे विच, तो तुसी जिहड़ा है हमेशा ही ये ओनर बने रहोगे। और अगर तुसी ऐसा नहीं कर पाओगे फिर डेफिनेटली असी तुहाडे तो ये सारा जिहड़ा भी है फैसिलिटीज़ है ये जो तुहानूं जमीन तुहाडे नाम कर रहे हैं असी खोलांगे। और एग्जैक्ट कोई भी ऐसे रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं रखे, सीधा जिहड़ा है उन्होंने की बनाता, ओनर बनाता। सो एक ही बन गए थोड़े लैंड ओनर्स बन गए। एंड दिस डिवीजन क्रिएटेड एन इंडियन लैंडेड क्लास दैट सपोर्टेड ब्रिटिश अथॉरिटी। तो इसका बहुत बड़ा फायदा होया, एक तो ब्रिटिशर्स का टाइम एनर्जी सेव होगी, ठीक है, सीधे यही लोग हैं जो कि फार्मर्स को जा रहे हैं टैक्स कलैक्ट कर रहे हैं। दूसरा अंग्रेज़ों को आप मारन कुटन की आप जो है वो फार्मर्स के नाल उलझन की कोई लोड़ नहीं है, यही लोग हैं जो सारे गंदे काम मारना कुटना उन्होंने खून चूसना टैक्स लैंड वास्ते वो सारे लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कैसी क्लास बन गई है जो कि सीधे ही सीधे ब्रिटिशर्स के नाल जुड़ी हुई है और अगे जाके ब्रिटिशर्स के वास्ते उन्होंने सेवा हमेशा लिए हाजिर होएगी, तो उन्होंने सपोर्टर हमेशा जोड़े हैं ये बने रहे। तो इस तरीके नाल एक बहुत बड़ा कह लो सोच सी कॉर्नवालिस की, जिस दे नाल कि इंडिया दे विच उसने इंडियंस नूं ही अपने ही देश के लोगों के खिलाफ जोड़ा है वो तैयार कर दिता सी। सो दैन बेटा परमानेंट सैटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट सब तो पहला बंगाल दे विच आई, फिर बिहार च आई, फिर उस तो बाद जिहड़ा है ईवन लेटर इन द साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड ईवन वाराणसी। एंड द सिस्टम इवेंचुअली स्प्रैड ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया, हौली हौली पूरे नॉर्थ दे विच फैल गई है बाय सीरीज ऑफ रेगुलेशंस डेटेड 1 मई 1793। तो 1793 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਥੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਰਿਮੇਨਡ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਫ 1833 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਟ੍ਰੇਟਵੇ ਚੱਲਿਆ। एंड द अदर 2 सिस्टम्स जो है फिर उस तो बाद 2 सिस्टम्स होर आएंगे जिसनों असीं की नाम देवांगे, रियातवारी सिस्टम ते महलवाड़ी सिस्टम का नाम देवांगे। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लैंड जिहड़े टैक्सेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आपां 2 दी गल्लां कर लियां, इजारेदारी की गल कर ली, परमानेंट सैटलमेंट की गल कर ली, थोड़ा जिहा एक होर आपां रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नाउ विद रैफरेंस टू रियातवारी सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हुण अपने कोल रियातवारी सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। द रेंट वॉज पेड डायरैक्टली बाय पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। रियातवारी सिस्टम के स्ट्रेट वे जोड़े फार्मर्स हैं वो ही टैक्स देंदे सीगे गवर्नमेंट नूं। यस दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। नैक्सट द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू रियात, तो पट्टा सिस्टम शुरू हो गया। रियात तो जिन्होंने पट्टा दिता जाता सी उहदे बदले जिहड़े रियात साहब फार्मर्स दा खेती करते सी ते वो जिहड़ा है टैक्स जिहड़ा है पैसा इकट्ठा करके अंग्रेज़ों नूं दिंदे सीगे। थर्ड द लैंड वर सर्वेड एंड असैस्ड बिफोर बीइंग टैक्सड, ते थोड़ा सर्वे करके बेस बनाया जाता सी कि कितना टैक्सेशन जिहड़ा है होना चाहिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली सही है और इस करके आपां जिहड़ा है इसका आंसर जिहड़ा है वो डी आंसर मन्नांगे 1, 2 एंड 3। तो चलो थोड़ी जी डिस्कशन हुण आपां रियातवारी ते महलवाड़ी सिस्टम की भी कर लैंदे आ। Riyatwari system, this system of land revenue was instituted in the late 18th century by Sir Thomas Munro, Governor of Madras in 1820। तो बेटा रियातवारी सिस्टम वास्ते आपां मेन फोकस जिहड़ा नाम है बंदे दा रखांगे किस दे उत्ते, थॉमस मुनरो दे उत्ते। मद्रास दे विच ज़्यादा पहला है शुरुआत हुई। सो दिस वाज प्रैक्टाइज्ड इन मद्रास एंड ईवन बॉम्बे एज वेल एज फिर बाद दे विचों ईवन असम ते कुर्ग, ये सारे एरियाज। बिकॉज यह भी अपना क्वेश्चन है कि रियातवारी सिस्टम इंडिया के किहड़े-किहड़े एरियाज दे विच जिहड़ा है वो शुरू किया गया सी। इन दिस सिस्टम द पेजेंट्स और कल्टीवेटर्स वर रिगार्डेड एज द
ओनर्स ऑफ द लैंड। तो इत्थे कोई मिडलमैन नहीं है जो कल्टीवेट कर रहा है, उसी ही लैंड का ओनर मन्निया गया। एंड दे हैड ओनरशिप राइट्स, कुड सैल, मॉर्टगेज और गिफ्ट द लैंड। जिवें ओनर कर सकते हैं तो वह भी अपनी लैंड को बेच सकते हैं, ठीक है, गिरवी रख सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। द टैक्सेस वर डायरैक्टली कलैक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पेजेंट्स। हुण उरे पेजेंट्स ही सीधा टैक्स जिहड़ा है वो कलैक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। रियाज का मतलब ही फार्मर होंदा है, पर इहदे च रेट बहुत ज़्यादा सीगे। द रेट्स वर 50% इन ड्राई लैंड एंड 60% इन द वेट लैंड, ठीक है। यही मतलब कह लो कि फार्मर्स के उत्ते एक बोझ सीगा कि मिडलमैन नहीं अगर तुहानूं दे रहे हैं तो फिर तुहानूं परसेंटेज ऑफ टैक्स भी ज़्यादा देना पएगा। एंड दैन द रेट्स वर हाई एंड अनलाइक द परमानेंट सैटलमेंट दे वर ओपन टू बीइंग इंक्रीज्ड, और ये इंक्रीज भी हो सकते सी। परमानेंट सैटलमेंट दे विच तां बेसिकली उन्होंने कर लिया कि जिवें मान लो कि अगर आप 11 पार्ट जिहड़ा है वो ओवरऑल कोई लेना है टैक्सेशन का, तो एक हिस्सा जमींदार अपने को रख लेगा तो 10 हिस्से जिहड़े हैगे वो अंग्रेज़ों को देगा। ये बेसिक सिस्टम परमानेंट सैटलमेंट दे विच सीगा। इस दे विच जिहड़ा है ओवरऑल फार्मर्स ही दे रहे हैं टैक्स, तो फार्मर्स 50% ऑफ प्रोड्यूस भी दे सकते हैं, 60% ऑफ दे सकते हैं, और जे जदों लोड़ पए तो इसनूं इनफैक्ट जिहड़ा है वो ब्रिटिशर्स इंक्रीज भी कर सकते हैं टैक्सेशन स्ट्रक्चर नूं। नाउ इफ दे फेल टू पे द टैक्सेस दे वर एविक्टेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, इस दे विच भी अगर फार्मर्स टैक्सेस नहीं देंगे टाइम ते, तो फिर उन्होंने लैंड तो जिहड़ा है वो भजाया जा सकता है, उन्होंने तो जिहड़ी उन्होंने लैंड है वो खोई जा सकती है। एंड रियात जो है वो रियात का मतलब ही की है, ये टर्म कित्थों लिती गई है, पेजेंट्स तो। सो पेजेंट्स को आपां रियात बोलते हैं। एंड here there were no middleman as in the जमींदारी सिस्टम, but since high taxes had to be paid only in cash, और इत्थे कैश के ही पैसा देना है। द प्रॉब्लम ऑफ मनी लैंडर्स केम, ਤਾਂ फिर ऑब्वियसली लोगों को जो नहीं पैसा उन्होंने कोल है अच्छी प्रोड्यूस नहीं हुई तो फिर मनी लैंडर्स को पैसा उधार लेना पैंदा सी है। एंड दे फर्दर बर्डन द पेजेंट्स विद हैवी इंटरस्ट, जिसके करके फिर वो जिहड़े तुहाडे साहूकार है उन्होंने हत्थां दे विच हमेशा जिहड़े आ खेलते रहंदे सीगे, तो फार्मर्स की हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई सी। दैन इवें ही बेटा एक होर रेवन्यू सिस्टम है जिसनों असीं की बोलते हैं, महलवाड़ी सिस्टम बोलते हैं। नाउ इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकेंजी इन 1822 एंड वॉज रिव्यूड अंडर विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड जिहड़ा है ये बेंटिक का है 1833 का। एंड दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द एरियाज, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दैन आगरा, सेंट्रल प्रोविंस, गंजेटिक वैली, पंजाब, साडा भी यही एरिया है ना। और महल का मतलब की होएगा ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस नूं महल कह देंदे सीगे। तो इदां ये साडे कोल बनिया महलवाड़ी सिस्टम। एंड ईवन दिस हैड एलीमेंट्स ऑफ बोथ जमींदारी एंड रियातवारी सिस्टम। दिस सिस्टम डिवाइडेड द लैंड इनटू महल्स, ठीक है। जो तुहाडे लैंड है वो ग्रुप है उसका नाम महल करदा। एंड समटाइम्स अ महल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन और मोर विलेज। तो इसे करके मैं तुहानूं क्या है महल का मतलब की है, जनरली ग्रुप ऑफ विलेजेस। नाउ द टैक्स वॉज असेस्ड ऑन द महल एंड ईच इंडिविजुअल फार्मर गेव हिज शेयर। हर एक जिहड़ा कह लो कि इंडिविजुअल फार्मर है वो अपने टैक्स का हिस्सा देगा। एंड हियर ऑल्सो ओनरशिप राइट्स वर विद द पेजेंट्स। हाँ, पेजेंट्स के कोल ही ओनरशिप राइट है इत्थे भी। एंड रेवन्यू वॉज कलैक्टेड बाय विलेज हैडमैन, और एक तरीके नाल थोड़ा सा मिडलमैन कौन बन गया, विलेज का ही जिहड़ा सरपंच है, विलेज का जिहड़ा हैड है और विलेज लीडर है। सो इट इंट्रोड्यूस द कंसैप्ट ऑफ योर, और ये जी कंसैप्ट आई है साढ़े को आई है एवरेज रेंट दी आई है फॉर डिफरेंट सॉइल क्लासेस। मतलब सॉइल डिफरेंशिएट करके देखा गया कि ज़्यादा फर्टाइल है कि थोड़ी जी घट फर्टाइल है। द स्टेट शेयर ऑफ द रेवन्यू वॉज अराउंड फिर वही 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू। एंड द सैटलमेंट वॉज एग्रीड अपॉन फॉर 30 ईयर्स। 30 साल तक स्ट्रेट वे क्या कि 60% जी है तुहाडी प्रोड्यूस का सानू जिहड़ा है भाग टैक्स की फॉर्म में देना पएगा। एंड दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम। इस याद रखो, मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम भी असीं कह सकते हैं क्योंकि विलेज हैडमैन जिहड़ा है उस तरीके नाल रिस्पॉन्सिबल है जो कि सारा टैक्स इकट्ठा करके देगा। एंड बिकॉज द विलेज हैडमैन वर्चुअली बिकेम अ जमींदार। तो इनडायरैक्टली ये कह सकते हैं कि विलेज हैडमैन एक जमींदार बन जाता है। बट इत्थे जिहड़ा है जो फार्मर्स है वो एक्चुअली ओनर्स ऑफ द लैंड है। सो दिस इज़ वेरी वेरी रेलीवेंट इन्फॉर्मेशन जी मैं तुहानूं अज दित्ती है बेटा। इस दे नाल तुसीं बहुत सेफ हो जाओगे सारे ही पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के वास्ते, ठीक है। सो अज लई इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच कुछ होर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लैके। टिल दैन थैंक यू सो मच।